दोस्तों अभी मैंने अपना मैराथन प्रैक्टिस का रन कंप्लीट किया 7 माइल का। और देखो जहाँ पे ये फिनिश हुआ है ना, ये डक मेरे पास आया ऐसे लगा जैसे कि फिनिशिंग लाइन में रिबन लेके खड़ा था। इट्स ब्यूटीफुल। ऐसे 2 हैं, देखता हूँ अगर मैं एक का स्पेस लेता हूँ तो दूसरा कैसे रिएक्ट करता है। ओह देखो दूसरा गुस्सा दिखा रहा है अपना, आ गया दूसरा भी। चलो भाई, बहुत परेशान कर दिया मैंने इनको, चलता हूँ बाय यार, और नहीं दुखी करता। तो दोस्तों अभी अपना रन कंप्लीट हुआ। आज मेरा मन था बीच पे जाने का, क्योंकि आज मेरा मन था कि मैं मून को राइज़ होते हुए देखूंगा। बड़ा स्पेशल चांद है आज का, और वो एक्सपेक्टेड था 5:30 बजे। लेकिन अभिमन्यु ने कहा कि मुझे जिम में जाना है और मैं जिम स्किप नहीं करूँगा अपना, तो उसके चक्कर में मुझे अपना वहाँ जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ा। अभी इंतज़ार कर रहा हूँ, यहाँ से मून राइज़ आपको दिखाऊंगा, है ना। समंदर पे वो बिल्कुल जिस टाइम राइज़ होता है उस टाइम दिखाई देता है, क्योंकि कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं होता ना, बिल्कुल जैसे ही सामने आता वैसे ही दिखाई देता। लेकिन यहाँ पे बहुत ऑब्स्टिकल हैं। अभी देखो सामने पेड़ हैं जैसे, तो जो हॉरिजन है वो एग्जैक्टली हमें विजिबल नहीं होता शहर में, है ना। तो इसलिए मेरा मन था कि मैं बीच पे जाके देखूंगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हो सका तो कल देखूंगा। लेकिन कल वो कंप्लीट मून था, बड़ा सुंदर सा कल। तो जब मैंने कल यहाँ पे देखा तब मेरा मन कर गया था कि नेक्स्ट डे जा कर के मैं उसको बीच पे देखूं। देखो नदी का कितनी प्यारी नदी, शहर के बीच में ये नदी है यार, ये इसकी खास बात है। ये नदी है ये खास नहीं, लेकिन शहर के बीच में है ये। That's why I love America. I really love America. तो देखो आज वो बुक मैंने आगे भी उसका एक और चैप्टर पढ़ा है मैंने, बाद में आप लोगों के साथ उस चैप्टर का भी एक्स्ट्रा डिस्कस करूँगा। लेकिन उस बुक में जो मैं आपके साथ पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया था कि वो माइंड को और अपनी बॉडी से भी अलग, ठीक है, एक और है जिसको हम बोलेंगे, देख बॉडी इज़ ऑल्सो ए टूल। देखा जाए तो जैसे माइंड एक टूल है वैसे बॉडी भी एक टूल है। तो हम क्या हैं? हम ये शरीर नहीं है, अगर हम ये नाम नहीं है तो हम क्या हैं? इस बुक में और आगे शायद डीप जाएंगे तो इन चीज़ों के कुछ जवाब मिले। तो वो जो मैंने आपको बताया था कि स्विच ऑफ, वो जो ब्रेन को स्विच ऑफ करने की बात कर रहा था वो, तो मैंने एक बार और ऐसा ही एक्सपीरियंस किया एक और इंसिडेंस में, जब मैंने स्काई डाइविंग करी थी। तो स्काई डाइविंग के लिए जब मुझे उन्होंने कहा कि अब आपको खुद जंप करना है, तो मैं वो हिम्मत जुटा ही नहीं पा रहा था। मेरे दिमाग में थॉट्स आए जा रहे थे कि पैराशूट नहीं खुला तो क्या हो जाएगा, जब मैं लैंड करूँगा, मेरी क्रैश लैंडिंग होगी तो क्या हो जाएगा, कोई मैंने प्रैक्टिस तो करी नहीं है लैंडिंग की, वो तो मेरी फर्स्ट और फाइनल लैंडिंग होगी। तो ये इस तरह के थॉट्स आए जा रहे थे। तो अपने आप को उस जंप के लिए प्रिपेयर करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे अपने ब्रेन को, इन थॉट्स को स्विच ऑफ करना पड़ा था, बहुत एफर्ट्स करने पड़े थे। और जब वो जंप किया तो कुछ नहीं था दिमाग में। आई वॉज इन दैट मोमेंट एट दैट टाइम। मैं किसी का बाप हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, मैं किसी का पति हूँ, ये सब गायब हो चुका था दिमाग से। सिर्फ उस मोमेंट में था ये कि एल्टीट्यूड चल रहा था, अभी इस हाइट पे हूँ मैं, अब मुझे पैराशूट खोलना है,
अब मुझे ये देखना है कहाँ पे लैंडिंग एरिया है। तो वो भी एक ऐसी मोमेंट थी जिसमें मेरा ब्रेन स्विच ऑफ हुआ था, और इसलिए उसके लिए एक एडिक्शन सा हो गया, उसका एक नशा सा हो गया उस फीलिंग का, इसलिए मैं बार बार जंप करना चाहता हूँ। तो मैंने अब ये रियलाइज़ किया कि एक्चुअल में वो जो नशा है वो जंप का नहीं है, वो ब्रेन को स्विच ऑफ करने का नशा। तो ब्रेन जब आप स्विच ऑफ करते हैं ना तो वाकई में बहुत अच्छा और बहुत हल्का महसूस होता है। तो कितना अच्छा हो अगर हमें इसको स्विच ऑफ करने के लिए ऐसे रिस्क ना लेने पड़े, है ना। हमें हमारे लिए इसको स्विच ऑफ करना उतना ही इजी हो जाए जैसे कि कमरे में फ़ैन को स्विच ऑन करना और स्विच ऑफ करना होता है। तो चलिए एफर्ट्स करेंगे, प्रयास का नाम ही ज़िंदगी है। हो सकता है कभी इतने भी कैपेबल हो जाएं, है ना। तो दोस्तों चलता हूँ, अभी मैं अभिमन्यु को लेने का टाइम हो गया जिम से, इसको जिम से लूँगा और कल की प्रैक्टिस में फिर आपसे मिलता हूँ। कल पहले तो मॉर्निंग में जब बुक पढ़ने जाऊँगा तब आप लोगों से उसके बारे में कुछ शेयर करूँगा चीज़ें। तब तक के लिए गुड बाय।